नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं कोबरा पोस्ट। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को भले ही धराशायी कर दिया गया हो, लेकिन कंपनी अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की जगह पर ही फिर से नए टावर बनाने का ऐलान कर दिया गया है और इससे लोग भी सकते में पड़ गए हैं। वहीं ट्विन टावर गिराए जाने से कंपनी ने करीब 500 करोड़ रुपए के नुकसान होने का दावा किया है, मगर अब सुपरटेक फिर से नया टावर बनाने जा रहा है और अब लोग जानना चाहते हैं कि ये टावर क्या पहले जैसा ही होगा और अगर हां तो फिर ये पुराना टावर गिराने की जरूरत क्या थी। हम आपको बताते हैं कि ट्विन टावर की जगह सुपरटेक क्या करने वाला है। बता दें कि जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड नोएडा स्थित अपनी ट्विन टावर इमारत को नियंत्रित धमाके के साथ गिराए जाने के बाद अब उसी जगह पर एक नई आवासीय परियोजना विकसित करना चाहती है और सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा है कि अगर नोएडा विकास प्राधिकरण इस नई परियोजना को मंजूरी नहीं देते हैं तो कंपनी भूमि पर आई लागत और अन्य खर्चों की वापसी की मांग करेगी। और सुपरटेक ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ट्विन टावर गिराए जाने से लगभग 500 करोड़ रुपए के नुकसान होने का दावा किया है। वहीं एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अंदर इन दोनों टावर का निर्माण निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए किया गया था और उच्च न्यायालय के आदेश पर 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे लगभग 100 मीटर के इन टावर को विस्फोट कर गिरा दिया गया था और 14 एकड़ की भूमि में ट्विन टावर को गिराने में 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं टावर वाली जगह से मलबा हटाए जाने के बाद अरोड़ा ने कहा है कि कंपनी उस स्थान पर एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्ताव रखेगी और इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर कंपनी एमराल्ड कोर्ट परिसर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सहमति भी लेगी। उन्होंने कहा कि नोएडा के सेक्टर 93A में प्राधिकरण के एक समूह आवासीय परियोजना के लिए सुपरटेक को 14 एकड़ भूमि आवंटित की थी और इस भूमि खंड में से 2 एकड़ जमीन पर ट्विन टावर बनाए गए थे। वहीं अरोड़ा ने कहा है कि अब ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है और अब हम कंपनी के स्वामित्व वाली 2 एकड़ भूमि पर एक समूह आवासीय परियोजना के विकास का प्रस्ताव को लेकर आएंगे और प्राधिकरण से कंपनी को इसकी मंजूरी मिलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि कंपनी निश्चित रूप से एक योजना बनाएगी और फिर प्राधिकरण को इस बारे में फैसला करना होगा। वहीं अरोड़ा ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर एमराल्ड कोर्ट के RWA की भी सहमति ली जाएगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।